मैंने आपको बताया था ना कि उस दिन गुरुमा के सामान में मुझे एक फाइल मिली थी। ये फोटो मुझे उसी फाइल में से मिली। मैं तो आपको उसी रात बताना चाह रही थी, लेकिन बता नहीं पाई। मैं गुरुकुल गई थी ना, तो वहां पर मुझे एक अटैची मिली। उसमें गुरुमा का बहुत सारा पुराना सामान था। शायद भगवान यही चाहते थे कि आपको ये बात आज के दिन पता चले। आश्रम जाते हुए जल्दबाजी में मैंने ये फोटो अपने पर्स में डाल ली गलती से। वहां पर जब चेक सुषमा मासी को देने के लिए निकाला, तब ये फोटो उनके सामने गिर गई। उन्होंने इस फोटो को देखते ही पहचान लिया कि अरे ये तो अनुज है। मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने उनसे सबूत मांगे, तो उन्होंने मुझे ये सारे पेपर दिए। ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट और ये गुरुमा ने जो आश्रम में फॉर्म साइन करके दिया था कि उन्हें ये बच्चा नहीं। और ये इतने सालों से जो गुरुमा डोनेशन करते आई है आश्रम में, उसकी रसीद। ये सब इसी बात का सबूत है कि आप गुरुमा के बेटे हैं और ये आपकी मां। वैसे तो अनुज के रिश्तेदार कभी भी प्रकट हो जाते, पर इस बार रिश्तेदार पहले आया, रिश्ता बाद में प्रकट हुआ। सच में भगवान की लीला अपरंपार है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। This is so shocking. I mean, absolutely. हमारे लिए इतना शॉकिंग है तो अनुज आपके लिए तो कितना ही शॉकिंग होगा। बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस। जब मम्मी ने भी मुझे फर्स्ट टाइम पापा से मिलवाया था तो मुझे भी ऐसे ही शॉक हुआ था जब उन्होंने कहा था कि ये है तुम्हारे पापा। ये ट्विस्ट तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अनुज तुम्हारा और मालती देवी का कोई कनेक्शन है and she's your mother. ब्यूटीफुल आंटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? बेटा, जैसे आपको आपकी माँ माया मिली थी ना, बिल्कुल वैसे ही अनुज को भी उसकी माँ मिल गई। गुरुमा पापा की माँ है? हाँ बेटा। मतलब मेरी दादी? ये! और मेरे पास एक दादी भी है। मैं भी एक माँ हूँ गुरुमा, लेकिन इस वक्त आप क्या महसूस कर रही है तो मैं सोच भी नहीं सकती। इतने सालों बाद अपने बेटे को देखना, इतने सालों बाद। सच में गुरुमा, ये आपके बेटे हैं, अनुज आपके बेटे हैं। आपका दिमाग भले ही नहीं जानता था, लेकिन आपका दिल जानता था, आपकी आत्मा जानती थी कि आपके बेटे हैं, इसलिए आप इन्हें बेटा बेटा करती रहती थी। आपके माता पिता जाने के बाद आपको हमेशा से परिवार की कमी खलती थी ना, अधूरा अधूरा लगता था। तो देखिए ना, भगवान ने कैसे इस अधूरेपन को पूरा कर दिया। आपके लिए आपकी माँ भेज दी। देव की माँ से अलग किया तो यशोदा मैया को आपके जीवन में भेज दिया, और जब यशोदा माँ छीन ली तो देव की माँ को फिर से लौटा दिया। फिर इससे सुंदर, इससे बड़ा और इससे यादगार पल और कोई हो ही नहीं सकता। ये मेरा बेटा है। हाँ, यही आपके बेटे हैं गुरुमा, आपके बेटे।
और देखिए ना, आपने इस रुमाल पर भी ए ही काढ़ा है। मतलब आपका दिमाग भले ही नहीं जानता था, लेकिन आपका दिल, आपका मन, आपकी आत्मा इस बात को जानती थी। ये आपके बेटे हैं गुरु माँ। क्या बेटा? अनुज, मेरा बेटा अनुज। से दूर हो जाइए, 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 प्लीज से दूर हो जाइए। आप मेरी माँ नहीं है, 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 आप मेरी माँ नहीं है। आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, अब समझ आया मुझे अनु, अब मुझे समझ में आ रहा है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि मुझे इनके यहाँ होने से ना प्रॉब्लम क्यों हो रही थी। मैं पूछ रहा था ना, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इनका चेहरा देख के मुझे तकलीफ क्यों हो रही थी और इनकी आवाज सुन के मुझे एक अनचाही सी नफरत क्यों हो रही थी। सब समझ में आ रहा है मुझे। ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं है ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपकी माँ है। अरे माँ होती तो मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ के जाती है, एक बच्चे को अनाथ आश्रम में फेंक के जाती है। ये माँ नहीं है अनु। पता है कौन है? आप सबको बताओ ये कौन है? ये वो क्या बोला था अनु ने मुझे, ये वो डांसर मालती देवी। नहीं 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 नहीं, द ग्रेट मालती देवी जी हैं आप। बेटा नहीं हूं मैं आपका बेटा। प्लीज जबान से मुझे बेटा मत कहिए प्लीज। आपकी जबान से बेटा कहलाने से अच्छा है कि मुझे अनाथ बुलाए लोग। एक बात बताइए मालती देवी जी, आपने इतने साल मुझे अपने से दूर रखा ना, हाथ छोड़ के कहता हूं अब भी आप मुझसे दूर रहिए प्लीज। नहीं मुझसे दूर रहिए, इनको प्लीज मुझसे दूर ले जाओ यार, प्लीज टेक कर अवे, टेक कर अवे। खबरदार खबरदार, आपने मुझे अपना बेटा कहा तो प्लीज खबरदार प्लीज। सुनिए एक बार एक बार क्या?
क्या एक बार क्या करूं मैं, क्या करूं? बताओ, तुम बताओ क्या करूं मैं? इनके पांव छू के इनको गले लगा लूं, मां बुला के गले लगा लूं? मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है? क्या एक बार अनु बार बार करे जा रही हो यार? पता है मां शब्द कितना बड़ा शब्द होता है? मेरे लिए मेरी जिंदगी में मां की अहमियत क्या थी पता है ना तुम्हें? लेकिन आज इनसे ऐसे मिलके वो शब्द मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बद्दुआ बन गया है। मेरे लिए शाप है ये, मेरे लिए शाप है ये। अनुज, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी ये जरूर कहूंगा कि तुम्हारी माँ है तो थोड़ा समय दे दो। कितना वक्त दूं मैं? कितना वक्त दूं मैं? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, सालों साल से भी ज्यादा दिया है। कितना वक्त दूं मैं बताओ? कितना वक्त चाहिए आपको? हा? अनु मुझे बता रही है कि ये मेरी माँ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मालती देवी जी कि सिर्फ चंद देने से कोई भी किसी बच्चे की मां नहीं बन जाता। एक औरत मां बनती है ममता से, ममता से। इसीलिए मेरी अनु मेरी छोटी की मां बन पाई, लेकिन आप मुझे जन्म दे के भी मेरी मां नहीं बन पाई। जानना चाहती है क्यों? मैं बताता हूं ना आपको। क्योंकि मालती देवी जी, आप इतने सालों से मेरे लिए अजनबी थी, अजनबी हैं और अजनबी ही रहेंगी। हाँ, अजनबी। अरे पैदा होते ही मुझे बोझ समझ के अनाथ आश्रम में फेंक दिया। मैं वो बच्चा हूं जिसकी मां ने कभी पलट के उसका चेहरा नहीं देखा, उसे एक चिट्ठी नहीं लिखी, उसको एक फोन नहीं किया। अरे आपको तो ये भी नहीं पता था कि मैं कहां हूं, कौन हूं, कैसा हूं, जिंदा भी हूं या मर गया। आपको तो ये नहीं, बस यार, बस। अनुज बेटा, हो सकता है इनकी कोई मजबूरी रही होगी। हाँ वाह, मुझे लग ही रहा था आप पूछेंगी। अब मुझे जरा बताइए, मैं भी जानना चाहता हूं, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं इनकी क्या मजबूरी थी आपकी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप इतने साल अपने बेटे को अनाथ आश्रम में फेंक कर भूल गई? अरे माया जैसी औरत भी 6 साल के बाद अपनी बच्ची को ढूंढते हुए आ गई थी। और आपको तो भगवान ने सब कुछ दिया था ना? क्या नहीं था आपके पास? नाम, शोहरत, पैसा, दौलत, सब कुछ था। आप मुझे क्यों भूल गई? काश वो भगवान आपको एक मां का दिल भी दे देता साथ में। अनुज, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार इनकी बात शांति से सुन लो। तुम्हें पता है वनराज, बात उसकी सुनी जाती है जिससे कोई रिश्ता हो या रिश्ता बनाना हो। मुझे इनसे कोई रिश्ता बनाना ही नहीं है, यहां तक कि मुझे इनसे नफरत का भी रिश्ता नहीं बनाना है। क्योंकि ये उस लायक नहीं है अनु। ये मालती देवी तुम्हारी उस लायक नहीं है। आज तक इन्होंने पलट के मुझे देखा तक नहीं था। वहां आप उसके लायक नहीं है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग अनु। आई एम रियली थैंकफुल कि तुमने इतनी मेहनत की, तुमने ये सब पता लगाया। बट तुम्हें लग रहा होगा ना कि ये पल मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर पल है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि ये पल मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर नहीं बल्कि सबसे तकलीफ भरा, सबसे प्रॉब्लमैटिक, सबसे ज्यादा तड़पाने वाला पल है। सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है मुझे आज। हैप्पी बर्थडे टू मी। अनु, मैंने तुम्हें बहुत करीब से देखा है। मैं जानता हूं कि मां कैसी होती है। जिन बच्चों को तुमने पैदा नहीं किया, उसके बावजूद तुमने उनकी मां होने का हर एक रिश्ता निभाया, हर एक फर्ज निभाया है।
चाहे वो मेरी छोटी हो, शाह हाउस में किंजल हो, डिम्पी हो, अधिक हो, यहां तक कि बहर भी क्यों ना हो, देखा है मैंने। और कहीं ना कहीं तुम भी अपने दिल में ये जानती हो कि एक माँ कैसी होनी चाहिए और एक बच्चे के लिए उसकी माँ की, उसकी जिंदगी में क्या अहमियत होती है, तुमसे बेहतर और कौन जानता है अनु। मैं तुमसे पूछता हूं, मैं अपनी अनु से पूछता हूं कि क्या तुम्हारी ये मालती देवी तुम्हारे अनुज की मां कहलाने के लायक है? नहीं है ना जवाब? कोई बात नहीं, आई लव यू। पता है वैसे लोग क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उसने मां बनाई। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए कि जिसने मुझे पैदा किया वही मुझे अनाथ आश्रम छोड़ के चली गई। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मालती देवी जी, अगर मैं बोझ था तो मुझे पैदा क्यों किया? और अगर मैं पैदा हो गया था तो मुझे पालने का जज्बा, वो हिम्मत दिखाती ना। करियर बनाना था, बनाती करियर, लेकिन मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में? मैं उस आश्रम में 8 साल रहा हूं मालती देवी जी, 8 साल, 8 इयर्स। खाने के लिए खाना मिलता था, पहनने के लिए कपड़े मिलते थे, सर छुपाने के लिए छत मिलती थी, लेकिन उस आश्रम में रिश्ते नहीं थे, परिवार नहीं था, अपनापन नहीं था। डर लगता था ना, तो मां का आंचल नहीं था सिर छुपाने के लिए। चलना सीखने के लिए उंगली थाम के कोई चलना सिखा दे, वो बाप नहीं था। बीमारी में दवाई मिलती थी, लेकिन सर पे हाथ फेर के सुलाने वाली मां नहीं थी। डिसिप्लिन सिखाने वाले बहुत थे, लेकिन संस्कार सिखाने वाला कोई था नहीं, कोई नहीं था। सड़कों से 1000 गुना अच्छा एक अनाथ बच्चे के लिए अनाथ आश्रम होता है, लेकिन लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि अनाथ आश्रम घर तो नहीं होता ना। माँ बाप का ना होना एक अनाथ बच्चे के लिए काली गुफा की समान होता है। पता है क्यों? क्योंकि आपको अगर डर लगता है तब भी आपको उस गुफा में रास्ता अकेले खुद ही ढूंढना पड़ता है, कोई नहीं आता मदद के लिए। ये क्यों नहीं समझते माँ बाप जो अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ते हैं कि बच्चे क्या करेंगे? फॉर गॉड सेक, बच्चे हैं वो। मैं तुम्हारी माँ हूं, कैसे बोल सकती है ये? जितने भी लोग खड़े हैं ना, जितने भी, मेरी छोटी को छोड़ के मेरे दर्द को कोई नहीं समझ सकता। अनु तुम भी नहीं, आई एम सॉरी, तुम भी नहीं। सिर्फ छोटी और मैं जानते हैं कि एक अकेले बचपन से बड़ी चोट एक मासूम बच्चे के लिए और कुछ नहीं होती। हम अनाथ बच्चे जब सोते हैं ना तो हमें मां नहीं सुलाती थी, आंसू सुलाते थे मालती देवी जी, और वही आंसू ही हमें उठाते थे। ये आपको समझ नहीं आएगा। मैं भी क्या कह रहा हूं? अरे अनाथ बच्चों का तो बचपन ही नहीं होता, हम तो आंख खोलते ही बड़े हो जाते हैं, मैच्योर्ड। इसीलिए सब तुम्हें इतना मैच्योर्ड कहते हैं छोटी। ये रिसीप्ट, ये पेपर, ये फोटो,
ये कागजात हैं, ये सिर्फ ये साबित करते हैं कि आपने मुझे जन्म दिया है मालती देवी जी, आप मेरी मां नहीं हैं। अनु पता है क्यों? क्योंकि इस कान्हा की मां यशोदा जी हैं, जो मेरा हाथ थाम के मुझे उस आश्रम से अपने घर ले आई, मुझे पाला, मुझे पोसा, मुझे संस्कार दिए, मुझे ऐसा बनाया कि ये मेरी मां नहीं है। आप मेरी मां नहीं है।